अगर आप एक ईवी गाड़ी प्लान कर रहे हो ना और आपका बजट है 15 लाख रुपए का, तो उस बजट के अंदर आपको जो आज मैं गाड़ी दिखाने वाला हूँ ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ भाई नेक्सॉन ईवी की, और ये जो वेरिएंट है ये है इसका फियरलेस 45 वाला वेरिएंट। ये रेंज भी आपको देगा, सेफ्टी भी देगा, फीचर्स भी बहुत कमाल के देगा। और ये 2026 में अपडेट की गई है टाटा की तरफ से। उन अपडेटेड फीचर्स के बारे में बताऊंगा, चार्ज भी जल्दी हो जाएगी। बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं इस नेक्सॉन ईवी के फियरलेस 45 वेरिएंट के बारे में। अगर आप प्लान कर रहे हो एक ईवी, डेफिनेटली ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप जरूर से कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना, वो आपको इस फियरलेस 45 वेरिएंट के साथ में जो है मिलने वाली है। हालांकि अगर आप इसका एम्पावर्ड वेरिएंट भी लेते हो ना, तो चाबी बिल्कुल सेम मिलेगी। 4 बटन्स आपको दिए जाएंगे, लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करूँ, ये वाला बटन अगर आप दबाते हो तो फ्रंट की कनेक्टेड DRLs और मेन वाली DRLs हेडलाइट दोनों चीज़ें जो है ऑन हो जाती हैं। दोबारा दबाओगे बंद कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा, एक बार कलर डिफरेंस दोनों के अंदर आप देख लो भाई। अगर आप वीडियो से नहीं जज कर पा रहे हो तो आप अगर प्लान बना रहे हो तो एक बार देखना जरूर से, आपको अच्छा खासा कलर डिफरेंस जो है DRLs और मेन कनेक्टेड वाली DRL के अंदर आपको डिफरेंस दिखाई देता है। बाकी इसको कर देते हैं बंद। और पीछे की तरफ बात करें तो टाटा का लोगो मिल जाता है। चाबी ठीक है, चाबी से कोई भी कंप्लेंट ऐसा सच नहीं की जा सकती है। बाकी इस वेरिएंट के अगर मैं आपको एक शोरूम प्राइस के बारे में बताऊं तो 14.99 यानी कि 14,99,000 एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है कॉस्ट करता है 45 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में। यहाँ पे 2 बैटरी पैक के ऑप्शन आते हैं, MR के नाम से आपको मिलता है और एक LR जिसके अंदर आपको ये 45 किलोवाट का मिलेगा। और देन अगर आप MR की बात करते हो, आई थिंक 35 या 35 के समथिंग ही जो बैटरी पैक है वो मिलता है, क्योंकि बहुत कम लोग लेते हैं और ना ही वो डीलरशिप पे बहुत ईजीली देखने के लिए मिलता है। अब एक एक करके बात करते हैं कि अगर आप ये फियरलेस 45 वाला वेरिएंट लेते हो 15 लाख एक शोरूम प्राइस के अंदर, भाई क्या कुछ टाटा आपको दे रहा है। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट से देखोगे तो 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैंने कनेक्टेड DRLs वगैरह आपको दिखाई दी थी। और इनके अंदर एक चीज़ और है, अगर आप लाइट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो ये प्रोजेक्टर सेटअप तो दे रखा है। इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प भी है, रेन सेंसिंग वाइपर भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि कॉर्निंग प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप्स हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत ही सही लगते हैं। देन नीचे की तरफ बात करें तो जो एक्टिव वेंट्स हैं वो दे रखे हैं। अब मोस्टली ना नेक्सॉन सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है अगर आपका 15-16 लाख रुपए का बजट है। वो रीज़न ये है, एक तो गाड़ी दिखती बहुत सही है, चाहे फिर वो फ्रंट से बात करो चाहे फिर वो इस साइड से बात करो। गाड़ी के अंदर अलॉयज भी टाटा ने इस बार चेंज कर दी हैं, और जो चीज़ें चेंज की गई हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इस अपडेटेड नेक्सॉन के साथ में। एक बार फ्रंट का डिज़ाइन पैटर्न देख लो, ग्रिल का भाई कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई देता है। और अब आ जाते हैं इधर की तरफ से भी देख लो भाई। देखो इधर से तो बिल्कुल नेक्सॉन ही लगती है, सिर्फ अंतर एक चीज़ का आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डॉट टीवी की जो ब्रांडिंग है ना, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है मिल जाती है। बट अलॉयज की बात करें तो पहले थोड़े से ज़्यादा ईवी सेंट्रिक अलॉय लगते थे, बट आज की डेट में अगर आप नेक्सॉन ईवी खरीदोगे तो ये नॉर्मल जैसे कन्वेंशनल आइस व्हीकल आती है ना, उसी के जैसे यहाँ पे लगने लग गए हैं। 5 स्पोक आप इन्हें बोल सकते हो, डायमंड कट अलॉयज दे रखे हैं, टाटा का लोगो मिल जाता है, और आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, ईयर में भी डिस्क मिलते हैं। तो सेफ्टी वाइज तो कोई भी कंप्लेंट यहाँ पे नहीं की जा सकती है। बट मैं आपको टायर साइज वगैरह दिखाता हूँ। एक बार आप यहाँ पे देखो 215 60 16 ये जो टायर साइज है वो आपको ऑफर कराया गया, जो कि MRF की तरफ से आता है। वंडर इको ट्रेड सीरीज वाला है। ये नॉर्मल जितने भी आइस व्हीकल आते हैं उसी के अंदर आपने देखा होगा, बट ये ईवीज के अंदर भी मिल रहे हैं। कोई भी ऐसा ईवी सेंट्रिक तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, कोई भी कंप्लेंट नहीं की जाएगी। देन गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है जिसकी वजह से नेक्सॉन बिकती है, आपको लगा के चलो यहाँ पे मोटा मोटा 205 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। वैसे आइडियली अगर आप नेक्सॉन CNG या पेट्रोल वाली लेते हो तो वहाँ पे 208 मिलता है, बट यहाँ पे अगर आप नीचे से थोड़ा सा आइडियल लोगे तो बैटरी पैक थोड़ा सा नीचे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलता है। बाकी पीछे की बात करें, पीछे भी आप देख लो भाई, पीछे भी जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको दिए गए हैं। और डिस्क ब्रेक के अलावा एक और चीज़ मिलती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो एडवांटेज है वो आपको ईवी कार के अंदर मिलता है और नेक्सॉन में दिया भी जा रहा है। तो ये सब कुछ हो गया। देन जो मिरर्स वगैरह रहेंगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट के, आप यहाँ पे देखो भाई, पियानो ब्लैक दिए गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों कर पाते हो। बट जो वेलकम फीचर है वो यहाँ पे नहीं आएगा, और आई थिंक मैं एम्पावर्ड में श्योर नहीं हूँ कि ये वाली चीज़ वहाँ पे मिलती है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और ये गाड़ी अपडेट भी होकर ये हो सकता है आपको मिल जाए। अभी इस पे फिलहाल मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। बाकी इसके वाइपर्स वगैरह की बात करें, फ्लैट ब्लेड वाले जो अब वाइपर्स हैं वो मिलने लग जाते हैं। ए प्लर मैट ब्लैक है, बी प्लर मैट ब्लैक है, और सी प्लर और रूफ की बात करें तो भाई ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको देखने को मिलता है। वाइट और ग्लॉसी फिनिश का जो कॉम्बिनेशन है बहुत सही लग रहा है। नो डाउट आपको टाटा नेक्सॉन ईवी में स्पेशली अगर आप ये फियरलेस वेरिएंट लेते हो 15 लाख के बजट में बहुत सही जो है लगने वाली है। अब थोड़ा सा अगर आप ईवीज़ की तरफ आ रहे हो तो एक चीज़ आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए, वो है रेंज। अगर आप ये 45 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक चूज़ करते हो तो 489 किलोमीटर की कंपनी क्लेम कर रही है, यानी कि ARI जो क्लेम्ड रेंज है ना वो कंपनी यहाँ पे बता रही है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी चलेगी अभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर।
ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स है वो मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर अगर आपको सनरूफ लेनी हो तो भाई आप सनरूफ नहीं ले पाओगे, आपको इससे ऊपर वेरिएंट जो है लेना पड़ेगा। यहाँ से आप गाड़ी को करोगे चार्ज, और अब जब चार्ज की बात आ ही रही है तो मैं आपको चार्जिंग पोर्ट एक बार खोल के दिखा देता हूँ। देखो सेम वही तरीका है जैसे आप पेट्रोल सीएनजी का खोलते हो। यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, आई थिंक आपको नहीं दिखा है, अब आपको बेहतर तरीके से दिख जाएगा। तो इसको खोलो और अब जो है आपको मैं चार्जिंग पोर्ट वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ AC चार्जिंग मिल जाती है, नीचे की तरफ DC चार्जिंग दे रखी है। और आज की डेट में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि ये अपडेटेड वाली नेक्सॉन है, तो भाई ये मात्र 40 मिनट में चार्ज हो जाती है अगर आप 60 किलोवाट का चार्जर लगाते हो। जी हाँ भाई, अब ये गाड़ी 60 किलोवाट के मैक्सिमम फास्ट DC चार्जिंग को यहाँ पे जो है सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है और लोगों को वेट नहीं करना पड़ता है। क्योंकि ईजिली आप देखोगे नंबर्स ऑफ चार्जर की यहाँ पे बात आती है तो 60 किलोवाट के सबसे ज़्यादा चार्जर है इंडिया के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं इसको बहुत सक्सेसफुल बना देते हैं, चाहे फिर वो कोई भी बंदा इस गाड़ी को प्लान करे। पीछे की तरफ आ जाएं, दिखती बिल्कुल नेक्सॉन जैसी है, कोई भी फ़र्क नहीं है। बट एक चीज़ जो टाटा हमेशा से फ्लॉट करता है वो ये कि भाई सेफ्टी अगर है गाड़ी के अंदर तो पीछे लगा के दे दिया जाए। टेस्टेड 2024 में करा है, अडल्ट और चाइल्ड दोनों में गाड़ी को 5 स्टार मिले हैं, BN कैप और GN कैप दोनों के अंदर। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है ही। अगर आपको सेफ गाड़ी लेनी है तो नेक्सॉन सेफ भी आपको जो है यहाँ पे मिलती है। देन पीछे की तरफ बात करें, कनेक्टेड लाइट दे रखी है, जो LED स्टॉप लैंप है वो यहाँ पे मिलती है। टाटा का लोगो, यहाँ पे जो कैमरा है वही रिवर्स का वो यहाँ पे दिया गया, नेक्सॉन EV की ब्रांडिंग। 2 सेंसर यहाँ पे मिलते हैं, रिफ्लेक्टर वगैरह ये सारा कुछ दिया गया है। अंदर की तरफ अगर आप देखोगे नीटली तरीके से यहाँ पे जो अपना वाइपर है वो प्लेस करा गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा हाइड हो जाता है। अदरवाइज जो पहले यहाँ पे आया करते थे मंदे टाइम में, अगर आप नेक्सॉन को देखोगे तो आपको दिख जाएगा। डिफॉगर वाइपर दोनों चीज़ें मिलती हैं स्फीयरलेस वेरिएंट के अंदर। और अब बारी आ जाती है बूट की, तो भाई ये देखो भाई अच्छा खासा बूट दे रखा है। उससे पहले बूट के ऊपर आए बट मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि जो ये 3.3 किलोवाट का चार्जर है जो कि आपको फ्री मिलेगा वो यहाँ पर प्लेस करा गया है। ली गार्ड का जो वॉल बॉक्स है वो आप देख पा रहे होगे, और ये आई थिंक सॉल्वेंट है और ये अपना इन्फ्लेटर वगैरह है, तो सारा कुछ दिया गया है। और एक चीज़ और देखते हैं, क्या इसके अंदर स्पेयर टायर मिलेगा? नहीं भाई, नीचे की तरफ भी देख लो और अंदर की तरफ भी, यहाँ पे स्पेयर टायर जो है टाटा नहीं ऑफर कर रहा है, सिर्फ आपको पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिलने वाला है। पार्सल ट्रे भी आपको दे रखी है, हटानी हटा लो बूट अगर आपको बढ़ाना है। और अब बारी आ जाती है एग्जैक्ट बूट स्पेस की, तो 350 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो मिलता है। अगर आपको बढ़ाना है तो सीट आप इजीली फोल्ड कर पाओगे, बेंच फोल्डिंग सीट दे रखी है। 60/40 नहीं आएगी, इससे ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ अगर आप जाते हो एम्पावर्ड वगैरह वहाँ पे जरूर से मिल जाएगी। हेडरेस्ट एडजस्टेबल रहेंगे। कई लोग कंप्लेंट करते हैं नेक्सॉन के स्पेशली स्फीयरलेस वेरिएंट के बारे में कि भाई इसका जो रूफ है ना वो डार्क दे रखा है। जब अंदर चलेंगे देखेंगे क्या लाइट का इशू होता है नहीं होता है। और ग्रैब हैंडल वगैरह तो यहाँ पे दे ही रखा है, और तो ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। हाँ, लाइट वगैरह और देख लो, और जो यूटिलिटी के हुक हैं वो 3-3 किलो के 2 यहाँ पे दे रखे हैं, 2 आपको इधर की तरफ जो है मिल जाते हैं। बाकी इस वेरिएंट के अंदर आपको V2V V2L वाला ऑप्शन भी नहीं मिलता है, वो सिर्फ इसके जो एम्पावर्ड वेरिएंट है ना, जो सबसे टॉप आता है 45 किलोवाट आवर के अंदर, वहाँ पे जो है ये वाली चीज़ ऑफर की जाती है। तो मोटा मोटा अगर आप नेक्सॉन EV का ये फियरलेस वेरिएंट खरीदते हो 45 किलोवाट आवर के साथ में और 15 लाख एक्स शोरूम ऑन रोड की बात करोगे यूपी में अगर आप खरीदते हो तो भाई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। मोटा मोटा आपको इंश्योरेंस और छोटा मोटा और खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर कोई भी रोड टैक्स वगैरह भी नहीं लगता है और ना ही कोई ऐसा मोटा खर्चा है इंश्योरेंस वगैरह का। हालांकि बैटरी पैक ज़रूर से इंक्लूड करा लेना। और बैटरी पैक से याद आया, मैं आपको वो बता देता हूँ, जैसे कि अपडेटेड वाली है ना, तो अब आपको यहाँ पे जो बैटरी पैक है उस पर लाइफ टाइम वारंटी जो है टाटा ऑफर कर रहा है, यानी कि 15 साल गाड़ी की जो ओवरऑल लाइफ है और 15 साल ही आपको जो बैटरी पैक पे वारंटी है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड भी आपके मन में रहेगा। बाकी तो वैसे कोई दिक्कत आती है नेक्सॉन अगर आप देखोगे तो नेक्सॉन में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं बनती है। बाकी रुको सेंसर वगैरह ड्राइवर साइड दिया गया है, चाबी तो मैंने आपको दिखाई दी थी। और अब बारी आ जाती है कि अगर आप फ्रंट का हिस्सा देखोगे जहाँ पे बोनट वाला, वहाँ पे क्या मिलता है, ओवरऑल पावर वगैरह कैसी है मोटर की, उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, जैसे टाटा है तो वेट तो आपको डेफिनेटली फील होगा। उसके अलावा .EV की ब्रांडिंग, यहाँ पे बैटरी पैक का कूलेंट और मोटर का कूलेंट अलग अलग आपको देखने मिलता है। और जो 12 वोल्ट वाली बैटरी है वो आप यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रहे होगे। वॉशर वगैरह डालना है, सही जगह पे प्लेस करा गया, कोई इससे रिलेटेड इशू ऐसा सच है नहीं। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वायर वगैरह कहीं ना कहीं दिखता रहता है। अब इसके बारे में एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, देखो इतना ज़्यादा वायर वगैरह इसीलिए दिख रहा है कि ये बोर्न EV नहीं है। अगर बोर्न EV होती जैसे टाटा ने हैरियर EV के साथ में करा है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वायरिंग वगैरह नहीं दिखती है, उन्होंने कवर कर दिया है। बट इसमें थोड़ा सा आपको दिखता है। मोटर की बात करें तो सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर आपको यहाँ पे जो दी गई है, जो कि 110 किलोवाट की है और जो मैक्सिमम पावर निकालती है 142 bhp की पावर निकालती है और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क।
हालांकि पेपर्स वगैरह पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आइस व्हीकल जो इसकी पेट्रोल वाली आती है उससे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मिलेंगे, बट अगर आप चला के देखोगे ना तो इससे डबल पावर वाली जितनी भी आइस व्हीकल आती हैं उनको भी जो है ये फेल कर देगी, क्योंकि जो इनिशियल टॉर्क ईवी इसके अंदर मिलता है और जो स्पोर्ट मोड गाड़ी के अंदर दे रखा है ये बहुत ही स्वाद आता है। अगर आपको चलाना ज़्यादा पसंद है ना गाड़ी को तो बहुत सही जो है ये गाड़ी लगेगी। और बाई डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक है तो भीड़ भाड़ में भी ज़्यादा गियर वगैरह शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मोटा मोटा अगर आप ये फियरलेस वेरिएंट खरीदोगे तो ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। और अब बारी आती है इंटीरियर की। एक बार आप सीट्स वगैरह चेकआउट करो भाई, फैब्रिक सीट्स मिलती हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। हालांकि जो लेदर सीट्स हैं वो इसके ऊपर वेरिएंट के अंदर आएंगी, बट आप खुद से डिसाइड कर लेना आपको पैसे बचाने हैं या फिर आपको फीचर्स चाहिए, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट भी है, रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर पाते हो, आगे पीछे करना है वो भी कर सकते हो। और टाटा है तो 6 एयरबैग तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल नहीं है, वो यहाँ पे दे भी रखे हैं। और सीट पे कुछ इस तरीके का पैटर्न आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। डोर की बात करें तो ये टिपिकल जो नेक्सॉन आती है वैसा ही है, कोई भी अंतर नहीं है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह दिया गया है, बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर। स्पीकर्स की बात करें तो 4 स्पीकर्स हैं और ट्यूटर वगैरह के लिए एक बार रियर डोर और खोल के देखते हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे भाई। तो कहने का मतलब ये है 4 स्पीकर 4 ट्यूटर का जो म्यूजिक सिस्टम है वो दिया गया है। क्वालिटी में तो नहीं कंप्लेंट करो तो सही रहेगा, क्योंकि क्वालिटी हर एक टाटा की कार्स की म्यूजिक सिस्टम है स्पेशली बहुत सही है, बाकी अगर आप किसी ब्रांड से कंपेयर करते हो। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। देखो भाई, चाबी को रखते हैं इधर और डोर वगैरह ठीक है। बिल्ड क्वालिटी अगर आपको जाननी है तो मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखो भाई डोर थर्ड, अब इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या ही क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी में तो आप कंप्लेंट मत ही करना, ना ही कोई शक करना, क्योंकि कोई भी शक करने का जो ऑप्शन है वो टाटा ने यहाँ पे नहीं छोड़ा है। बटन को करते हैं प्रेस, यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से करो और दोबारा करो, ये भी अपना ऑन होएगा और अपना जो इंफोटेनमेंट है वो भी यहाँ पे जो ऑन हो जाता है। फिलहाल AC को थोड़ा सा मंदा कर देते हैं, 1 सेकेंड, और गाड़ी को चलो स्टार्ट कर लेते हैं ताकि AC भी अपना चलता रहे। देखो भाई गाड़ी अपना रेडी मोड पे आ चुकी है और AC को बिल्कुल कम कर देते हैं। अब ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। मिरर्स के एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्ट और फोल्ड अगर आपको करना है इस तरीके से आप इजीली कर पाओगे, दोबारा करोगे तो ये अनफोल्ड हो जाएगा। एयरबैग वगैरह मैंने आपको दिखाई दी है। और देखो जो बात थी कि भाई जो एयरीनेस की दिक्कत है वो गाड़ी के अंदर है कि नहीं है, तो डेफिनेटली बताऊँ है। आप देख रहे होगे यहाँ से धूप आ रही है तो सही दिख रहा है, बट ये वाला हिस्सा ज़्यादा डार्क हो गया है वीडियो के अंदर, तो थोड़ा सा कोस्टोफोबिक वाली फील आ सकती है। तो वो जब आप प्लान करो तो एक बार देख लेना, हो सकता है आपको डार्क इंटीरियर पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं आए, तो वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। बाकी और कुछ सनरूफ होती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर तो आपको थोड़ा सा ये मैनेज करने में और भी कहीं ना कहीं आसानी रह सकती थी। आप ब्लाइंड खोल लेते और जो लाइट है वो केबिन के अंदर ईजिली आ सकती थी। तो ये मामला है ओवरऑल डार्क इंटीरियर से रिलेटेड। देन अब स्विच करते हैं, यहाँ पे बात करें तो सिर्फ ड्राइवर के लिए नीचे की तरफ जो स्पेस है वो मिल जाती है। ईवी है तो सिर्फ 2 पेडल्स आपको मिलते हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर, और डेड पेडल वगैरह बहुत ही चौड़ा है, तो अगर आपका पैर बड़ा भी है ना तो कोई भी इशू इसके अंदर नहीं आएगा कैसा भी। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो भाई एक बार आप स्टीयरिंग व्हील पर नज़र डाल लो, इस तरीके का 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे MID को टॉगल करना है वो कर सकते हो, बट जो क्रूज कंट्रोल रहेगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। इन्फोटेनमेंट के जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं, सारे दे रखे हैं। वॉइस कम ज़्यादा करनी है, म्यूट, कॉल उठाना काटना, ब्लूटूथ वगैरह सारा कुछ दे रखा है। और गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं ये पैडल शिफ्टर्स। अब बोलेंगे तो पैडल शिफ्टर ही, बट ये काम थोड़ा सा अलग करते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या करते हैं। L1 L2 आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, एक काम करते हैं मैं इसको जूम करता हूँ, अब आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई देगा। देखो अभी फिलहाल दिखा रहा है L2 और मैं जैसे कर दूंगा L3, ये मैक्सिमम है यहाँ पर रीजन वगैरह। और जैसे ही मैं कम करूँगा तो बिल्कुल ही अगर आपको ऑफ करना है तो ऑफ यहाँ पे फिलहाल लिखा दिखाई देगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है आई थिंक अब आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। और देखो रेंज में भी फ़र्क पड़ता है, अगर आपको रेंज का आइडिया लेना है ना तो देखो मैं प्लस करता हूँ, अब आप रेंज का आइडिया देखना, 294, 300 और ये अपना फिर आ गया L2 पे, ठीक है L3, तो मैक्सिमम 302 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और 98% चार्ज है, जबकि गाड़ी बहुत टाइम से खड़ी रहती है और यहाँ पे बहुत टाइम से डिस्प्ले में भी है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए। तो रेंज का क्लोज टू अगर आप आइडिया लेके चलोगे तो 350-300 के बीच की जो रेंज है वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी निकाल के देगी। और कहीं ना कहीं अगर आप 45 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 350 रुपये आपके कहीं ना कहीं
लग जाएंगे। तो 350 रुपये में 350 किलोमीटर की जो रेंज है वो आपको नेक्सॉन ईवी के साथ में यहाँ पर मिलेगी, जो कि किसी और आईस या डीजल सीएनजी व्हीकल से बहुत सही है। मतलब अगर आप रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो इस गाड़ी का मुकाबला कहीं भी आपको यहाँ पे जो नहीं दिखाई देगा इन टर्म ऑफ अगर आप रेंज वगैरह के बारे में बात करते हो। बाकी और कुछ सिटी मोड वगैरह के अंदर है। फिलहाल अगर आपको इको में करना है तो और ज़्यादा रेंज मिल जाएगी, अगर आपको स्पोर्ट में करना है तो रेंज कम हो जाएगी। तो वो तो लोगों को पता ही है, तो उसमें चर्चा नहीं भी करते हैं। 10 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट है वो दिया गया है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस सपोर्ट करता है। बहुत सही क्वालिटी है। अगर आपको रिवर्स कैमरे का भी आइडिया लेना है ना, तो मैं एक बार रिवर्स कैमरा चेक करा देता हूँ। बहुत ही सही क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। 360 नहीं है, बट अगर आप रिवर्स कैमरे से भी आप काम चलाना चाहो, काम चला सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। जूम करना है फुल कर लो, प्लस माइनस करना है वो आप कर लो, सेंसर की वार्निंग कम ज़्यादा करनी वो कर लो। तो मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे जो है टाटा आपको ऑफर करता है, और डाल देते हैं इसको पार्किंग के अंदर। और फिलहाल नॉर्मल जो है हो चुका है। अगर आप ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो ना, तो 12 इंचेस का इंफोटेनमेंट मिलेगा, यहाँ पे 10 इंचेस का आ रहा है। तो ये भी फर्क आपको मैं बता रहा हूँ। ये पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है, ज़्यादा फील नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा दे रखा है ऊपर के कंपैरिजन में, ये ठीक फील होता है। स्टिचिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे जो पैटर्न है वो सभी वेरिएंट के अंदर सेम रहेगा। डैशबोर्ड वगैरह ऊपर का तरफ हार्ड आता है। और गाड़ी के अंदर अगर आप ये देखोगे, ये जो आपको बल्ब सा दिखाई दे रहा है सामने की तरफ, अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो भाई ये है भाई सिम, जो एक तरीके का नेटवर्क से आप आइडिया लगा लो कि भाई इस गाड़ी के अंदर कनेक्टेड कार वाले जो आयरा वाले फीचर्स आते हैं वो इसी सिम के थ्रू काम करते हैं। अंदर सिम है और ये इसका जो एंटेना है वो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगी, जो कि थोड़ा सा कमी हो जाती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के हिसाब से। जबकि मुझे लगता है टाटा को इस प्राइस के अंदर 15 लाख अगर आप खर्च कर रहे हो एक शोरूम, तो देनी चाहिए थी। ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है, दे सकते थे, बट अब नहीं दी है तो अब क्या ही बोले। बाकी ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRV में काम चल जाएगा। देन जो लाइट वगैरह है वो LEDs के अंदर यहाँ पे दे रखी है। एयरबैग ऑन है कि ऑफ है, को ड्राइवर वाला वो यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आई थिंक टिकट होल्डर है, वो दिख नहीं रहा है, ये आप देख लो, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। इधर की तरफ बात करें तो वैनिटी मिरर वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। तो यह सारा माहौल गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा। अगर आप फीचर्स के रूप में बात करते हो, और कुछ यहाँ पे रह गया है तो AC वगैरह के सारे कंट्रोल्स हैं। मैक्स AC का ऑप्शन दिया जाता है। गन अगर आपको इजेक्ट करनी है वो कर लो, फॉग लैंप ऑन करनी है वो कर लो, अंदर से बूट खोलना है वो खोल सकते हो, लॉक अनलॉक करना है वो कर सकते हो। और गाड़ी के अंदर आपको मिलता है C टाइप पोर्ट, जो कि 45 वॉट की आउटपुट के साथ में आता है। बहुत ही सही है। A टाइप पोर्ट है, 12V का पावर सॉकेट है। तो जितनी भी एमिनिटीज़ वाली चीज़ें हैं ना, वो इस नेक्सॉन के फियरलेस वेरिएंट के अंदर आपको डेफिनेटली बहुत बखूबी तरीके से ऑफर की जा रही हैं। और अब बारी आ जाती है रियर की, कि रियर में क्या कुछ मिलने वाला है। देखो मैंने हर एक टाटा की कार्स के अंदर ये वाली चीज़ बोली है। इनके जो रियर सीट्स वगैरह के क्वेश्चन या अंडर थाई सपोर्ट रहता है ना, वो आप वीडियो से ले लो आइडिया, या आप बैठ के देख लो, आपको एक चीज़ ज़रूर से समझ में आएगी कि बहुत सही जो है ये मामला रहता है। देन अंदर आ जाएँ तो भाई देखो सॉफ्ट सीट है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रिप पे आपको थकान भी नहीं होगी। अंडर थाई सपोर्ट का इशू भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंफर्ट भी गाड़ी के अंदर बहुत सही दे रखा है। कंफर्ट में भी कोई भी कंप्लेंट यहाँ पे नहीं छोड़ी है टाटा ने कि भाई आप कंप्लेंट करो इसके बारे में, तो ये तो बहुत सही चीज़ है। देन पावर विंडो का स्विच, डोर लीवर वगैरह यहाँ पे दिया गया है। सीट बेल्ट की बात करें तो 3 पॉइंटर हैं, और साथ में ये एडजस्टमेंट वगैरह मिल ही जाती हैं। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक वगैरह नहीं है, और यहाँ पे कोई लाइट भी नहीं मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं गाड़ी के बारे में कमी है कि सेंटर बंदे को या पीछे वाले बंदे को अगर लाइट चाहिए तो वो फ़ोन से ही यूज़ करेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। AC वेंट्स बाय द वे यहाँ पे मिल ही जाते हैं। 45 वॉट का जो नीचे की तरफ C टाइप पोर्ट है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। अब देखो कन्वर्टेड EV है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोर हाई मिलता है, हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, लगा लो 1 से 1.5 इंची आपको थोड़ा सा ऊंचा मिलता है। बट बीच वाले बंदे को कंप्लेंट नहीं होगी, बैठ जाएगा। बट अंदर थाई सपोर्ट में थोड़ा सा इशू होगा, बच्चा रहेगा तो वो भी कंफर्टेबल और ज़्यादा रहने वाला है। पीछे से व्यू देखना है वो देख लो। और अगर मैं कैमरे को फ्लिप करूं तो ये देखो भाई, थोड़ा सा लाइट का इशू आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हेडरूम वगैरह ठीक मिल जाता है बीच वाले के लिए। और अगर मान लो मैं इधर बैठ के आपको दिखाऊं तो यहाँ से तो और भी सही मिलता है। ये अपने हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, पीछे मैंने आपको दिखाई दिए थे। तो मुझे लगता है 4 बंदे एडल्ट और एक अपना चाइल्ड, इस तरीके से 5 सीटर गाड़ी बोली जा सकती है। और रेंज भी बढ़िया निकालती है। सिटी में चलाओ या थोड़ा सा हाईवे पे अगर आपको 500-600 किलोमीटर की जर्नी करनी है, ईजिली ये गाड़ी कर देगी, और बहुत ही कम प्राइस के अंदर। तो ये EV गाड़ी के अंदर हमेशा से USP, और इंडिया के अंदर EV जो बढ़ रही है वो भी कहीं ना कहीं रीज़न यही है। बाकी और कुछ ऐसा बात करने लायक, 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह तो है ही। नीचे की तरफ 540 सीट एंकर्स, और सेम पैटर्न यहाँ पे भी आपको जो है दिखाई देता है। तो भाई ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप 15 लाख रुपए खर्च करते हो इस नेक्सॉन EV के फियरलेस 45 वेरिएंट के ऊपर। बाकी आप मुझे ज़रूर से बताना आपको इससे बढ़िया डील एक EV के अंदर कहीं मिल सकती है
नेक्सॉन ईवी ही सिर्फ ये वाली चीज़ आपको ऑफर करेगी और मुझे लगता है आपको जाना भी चाहिए। DRL वगैरह फिलहाल ऑन है, बाकी वाइट कलर सबसे बढ़िया लग रहा है, साफ भी है, ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ती है। और आपका कौन सा फेवरेट कलर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।